जय हिंद फ्रेंड। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का। ये आपका सेकंड पेपर है। पेपर जो है वो सेकंड है, पेपर 2। तो जो पेपर 2 आपका है वो है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं कि समकालीन भारत और शिक्षा, यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और समकालीन भारत यानी जो समय समय पे जो हमारा भारत में चेंज हुआ, जैसे एशियंट पीरियड से लेके और अभी तक का जो समय है, यानी एशियंट इंडियन से लेके और जो अभी तक का जो मॉडर्न इंडियन का जो समय है, उसके एजुकेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो जो आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इन टर्म ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में हमारा जो सेकेंड यूनिट आपका है उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे हमारा जो भारत का शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सा काल आए, कौन कौन सा पीढ़ी आया, और उस अनुसार क्या क्या जो एजुकेशन में जो है मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसके बारे में जो है हम लोग यूनिट सेकेंड में आपका डिटेल में दिया गया है। तो यूनिट सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि उस पे बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट यूनिट में आपका दिए हुए है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का क्या विचार है और शिक्षा का क्या उद्देश्य, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का मतलब क्या है, यानी शिक्षा से आपका क्या मतलब है। तो देखिए, एजुकेशन इज बोथ, यानी बोथ एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज एंड टू अदर एक्ट ऑफ रिसीविंग, यानी हम उसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो किसी चीज के बारे में बताता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि उस चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब तक एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। जैसे अगर हमारा जो शिक्षक है और विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि जो एजुकेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, पर्पस हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो पा रहा है। तो जो हमारा जो मीनिंग होगा एजुकेशन का, उसका कहने का मतलब क्या है कि एक्ट ऑफ बोथ, यानी जो टीचिंग एज वेल एज रिसीविंग, दोनों यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा एजुकेशन हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, एजुकेशन आल्सो रेफर टू द नॉलेज रिसीव थ्रो स्कूलिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंस्टीट्यूशन बाय टीचिंग एज ए होल। अब देखिए, हम लोग शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं, यानी रिसीव कहाँ कहाँ करते हैं। तो या तो स्कूल के द्वारा कर सकते हैं, या जो इंस्ट्रक्शन जो हमें जो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो टारगेट दिया जाता है, या अनुबंधन, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है अनुबंधन, जो आपको काम सौंपा गया है उसके द्वारा आप सीखते हैं। चाहे जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको टीचिंग या ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये सब जगह से हम लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन को, एजुकेशन का ज्ञान को क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन हैज फ्यू अदर सेंस ऑफ नाउन, यानी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का वो डिफिनेशन है। तो एजुकेशन का मीनिंग अलग अलग हमेशा टर्म में होता है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन जो है वो कहाँ से ड्राइव होता है। एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड एजुकेशन या एजुकेयर आप कह सकते हैं, या एडुकेरी कह सकते हैं, या एडुकेटम कह सकते हैं। और एडुको, ये चार वर्ड है, ये चारों वर्ड जो है लैटिन वर्ड है। ठीक है, और ये चारों का ही मतलब है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये जो भी एजुकेशन जो वर्ड या टर्म आया है वो आपका इन्हीं चारों से मिल के बना है। तो जो ड्राइव हुआ है वो जो लैटिन वर्ड से जो ड्राइव हुआ है एजुकेशन, तो ये चारों ही जो लैटिन वर्ड है इसी से क्या हुआ है कि ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मेन देखिए, मेन आपका लैटिन वर्ड 3 ही है। कहीं कहीं बुक में आपका 3 भी दिया हुआ, कहीं कहीं 4 भी दिया हुआ। तो 3 में आपका एडुकेयर हो जाएगा, एडुकेरी हो जाएगा, एडुकेटम हो जाएगा। तो एडुकेरी का मतलब होता है टू राइट, टू नॉरिश, टू ब्रिंग।
अब इसका मतलब क्या होता है, राइज मतलब उठना होता है, नॉरिश मतलब क्या होता है कि पालन पोषण करना, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं लालन पालन करना। यानी सिंपल सा इसका मतलब क्या हो रहा है कि एजुकेशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हम अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए करते हैं, या अपना लालन पालन या पोषण जो भी हम कह सकते हैं उसके लिए हम क्या एजुकेशन का यूज करते हैं। आखिर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि आपको पढ़ाया क्यों जाता है, यानी आप नॉलेज क्यों किसी चीज का लेते हैं, ताकि उस नॉलेज को आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पे जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उसको यूज कर सकते हैं या लगा सकते हैं। और उस लगाने के बाद जो आप इन कंपेरिजन टू कुछ मनी आपको या सर्टेन अमाउंट मिलेगा, उससे आप अपने आप को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, यानी अपना पालन पोषण करते हैं। फिर एडुकेयर मतलब क्या होता है कि टू लीड आउट या टू ड्रॉ आउट। लीड आउट मतलब होता है बाहर निकलना या नेतृत्व। यानी एजुकेशन का यूज आप इस टर्म में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं, चाहे कोई भी आप वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिला और उसमें फंसते हैं, तो अगर आपके पास सही जानकारी होता है तो उससे क्या हो, आप ड्रॉ आउट हो जाते हैं या तो लीड आउट हो जाते हैं। तो एजुकेशन जो है आपको इसमें भी हेल्प करती है। फिर क्या एडुकेटम टू ट्रेन या टू टीच, यानी एजुकेशन का यूज एजुकेशन का यूज आपको किस लिए किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए, या तो कुछ सिखाने के लिए, या तो पढ़ाने के लिए। तो ये भी मतलब हो सकता है। तो एजुकेशन का एक खास आप कहें कि एक सिंपल सा या एक्यूरेट कोई डिफिनेशन अगर हम कहें तो नहीं हो सकता है। वो बहुत सारे जो टर्म है, पैटर्न है, उससे क्या होता है कि मिल के बना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका है डिफिनेशन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में बहुत लोगों ने अपना अपना तर्क दिया है, बहुत सारा का डिफिनेशन है। इसके बारे में आपका यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आपको देखना है कि उसमें हर एक जो आपके मॉडर्न फिलोसफर हैं या तो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, तो हर एक का हम लोग बात को क्या करेंगे कि देखेंगे और समझेंगे। अभी बस इतना ही डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन आपका एक सिलेबस में टॉपिक दे दिया है, तो बस देख लेते हैं थोड़ा सा कि है क्या डिफिनेशन फॉर एजुकेशन। तो हम एक गांधी जी का डिफिनेशन लिए हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी सोल एंड स्पिरिट। बॉडी सोल मतलब क्या होता है कि आदमी का शरीर, और स्पिरिट मतलब क्या होता है कि आत्मा, उसको हम कहते हैं आत्मा। ठीक है, तो आदमी को क्या होता है, एजुकेशन के द्वारा रियलाइज होता है, बढ़िया अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से किसी व्यक्ति को रियलाइज होता है, उसको पता चलता है कि जो हमारा बॉडी है, शरीर है, और जो आत्मा है, उसके बीच में रिलेशन और उसके बारे में जानकारी होता है। इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू एबल इंटरटेन ए थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो ये आपको क्या करता है, एजुकेटेड माइंड को दर्शाता है। और जैसे एक टर्म में आप कह सकते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान हो सकता है, यानी गांधी जी का कहने का जो सेंस है कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम क्या करते हैं कि समझाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि आपको आत्मज्ञान अगर हो जाता है, जैसे किसी को देखे होंगे कि वो लोग बाहरी दिखावा के पीछे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा भागते हैं। ठीक है, पर वो यानी इनर ब्यूटी की तरफ ध्यान अपना नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना आउटर ब्यूटी की तरफ ध्यान देते हैं। तो एजुकेशन जो है आपको इस चीज में हेल्प करती है कि आपको जानकारी देती है कि आपका जो शरीर है और जो आपकी आत्मा है, आप उस पे फोकस कीजिए, इनर ब्यूटी पे फोकस कीजिए। या तो आप पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी आपको बताता है। तो वही कह रहा है कि एजुकेटेड माइंड जो है आपको इंटरटेन करता है थ्रू विदाउट एक्सेप्टिंग, यानी इसको एक्सेप्ट किए बिना भी। तो इसी तरह से एरिस्टोटल ने भी, जो अरस्तु हैं, उनका भी कुछ डिफिनेशन है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैसिलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज ए
मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग यानी आदमी को ट्रेन करने का, जो कि उसको क्या करता है कि फुलफिल करता है उसका जो नीड है, फैसिलिटी है, फुलेस्ट स्टैंडर्ड, यानी वो अपने सोसाइटी से क्या करता है कि जो उसका नीड होता है उसको अपने आप को क्या करता है कि फुलफिल करता है। जैसे में आप एक क्या मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी हमेशा से जानते हैं, तो वो एक क्या करता है कि समाज में यानी एक सोसाइटी में रहना स्टार्ट करता है। तो सोसाइटी में रहने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के क्या नीड जरूरत पड़ते हैं, जैसे एजुकेशन का हो गया, फूड का हो गया, या कुछ भी अदर नीड वगैरह हुआ, तो वो सब की क्या किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। तो वो सब कहाँ से वो फुलफिल अपना कर पाता है, तो सोसाइटी से। तो इस टर्म में भी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि आदमी को क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। वो अपना जो उसका मकसद है या एम है या उसका जो जरूरतें हैं उसको क्या सोसाइटी के द्वारा वो क्या करता है कि फुलफिल कर पाता है। तो उसी टाइप से एमजे लेगमेड का भी डिफिनेशन आप इनका भी लिख सकते हैं, या यूनिस का भी लिख सकते हैं, या सुकार्तो का भी लिख सकते हैं, या जॉन ड्यू का भी लिख सकते हैं। तो कुछ वेस्टर्न जो आपके फिलोसफर हैं जो कि एजुकेशन के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज दिए हैं, उनका हम लोग यूनिट 4 जो फिलोसफी ऑफ इंडियन और वेस्टर्न का है उसमें हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति विचार या शिक्षा का विचार क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन इज पर्पसफुल एक्टिविटी डायरेक्टेड एट अचीविंग सर्टेन एम। एजुकेशन क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि कुछ एम यानी कुछ लक्ष्य जो है उसको क्या करता है कि फुलफिल करता है या पूर्ति करता है। जैसे सच ए ट्रांसमिटिंग नॉलेज, क्या नॉलेज का आदान प्रदान करना, या फॉर ट्रेनिंग स्किल एंड कैरेक्टर ट्रेट। देखिए पहला तो क्या कर रहा है कि नॉलेज का क्या कर रहा है कि ट्रांसमिट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि फोस्टिंग स्किल मतलब होता है कि जो स्किल जो कौशल है उसको क्या करता है कि बढ़ावा देने के लिए करता है। फिर कैरेक्टर ट्रेट मतलब होता है जो आपका व्यक्तिगत स्वभाव है, या उसको हम कह सकते हैं व्यक्ति का जो विशेषता है उसको क्या करता है कि उठाने का काम करता है, या उसका जो सर्टेन एम है यानी जो गोल है उसको अचीव करने का काम करता है। तो मेन आपका 3 क्या है, जो ट्रांसमिटिंग नॉलेज है, या आपका स्किल को बढ़ावा देना हो गया, या आपका जो कैरेक्टर है उसका विकास करना हो गया। तो ये सब फुलफिल आप कहाँ से करते हैं, एजुकेशन के द्वारा करते हैं। या एजुकेशन का मेन एम क्या है, आपके जो इनर क्वालिटी है उसको क्या करना है कि डेवलप करना है। ठीक है, दिस एम में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेशनैलिटी, काइंडनेस एंड होनेस्टी। रेशनैलिटी का मतलब होता है चेतना। चेतना मतलब आम चेतना, आपको यानी आत्मज्ञान हो या नॉलेज हो उसको हम कह सकते हैं। काइंडनेस मतलब होता है दयालु, और होनेस्टी मतलब होता है ईमानदार। तो इसका एक और उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर चेतना का विकास करना, यानी डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग यानी आपको चेतना के बारे में समझ होना, विकास करना। फिर आपके अंदर में दयालु किसी भी जीव के प्रति, जैसे इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति है, मैन हो या एनिमल हो, उन सब जो भी प्राणी हो उन सब में क्या आप सबके प्रति आपको क्या होना चाहिए कि दयावान होना चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। सबको आपको इक्वल ट्रीट करना, ही नहीं कि एनिमल है तो उसको आप कुछ तंग करें या अलग। बहुत सारे उर्दंग भी लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, बहुत बार आप देखे होंगे कि एनिमल जो है उनके ऊपर पटाखा फोड़ देना या कुछ भी करना। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये आपको एजुकेशन से क्या आपको एक एम मकसद देता है, एक सुधार करता है कि आप इस तरह का जो इलीगल एक्टिविटी है ये सब आप नहीं करें। आपको क्या देता है, एक चेतना का विकास आपके अंदर करता है, दयालु का विकास करता है। ठीक है, तो
इसको हम देयर आर 5 प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग थ्योरी, इसको हम 5 प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग थ्योरी में हम लोग क्या किए कि डिवाइड किए। पहला बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियर कहने का मतलब क्या है कि आपका स्वभाव, यानी आपका जो स्वभाव है वो उस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो आपका बिहेवियर डेवलप होता है कहाँ पे डेवलप होता है, हम कह सकते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास के चारों तरफ के जो लोग हैं वही आपके कारक होते हैं आपके बिहेवियर को डिपेंड करने के लिए। फिर सेकंड क्या आ गया, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब संज्ञात्मक होता है, यानी माइंड के लेवल का जो डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मेंटल इमोशन पे ही डिपेंड करेगा। तो ये सब आपका क्या है 5 प्राइमरी एजुकेशनल लर्निंग है, यानी ये चीज का आपके पास लर्निंग होना चाहिए। किसका होना चाहिए, बिहेवियर का होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट का होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट। आपका फिजिकल किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कल्चर पे डिपेंड करेगा। सच एग्जांपल हम पहले भी लिए हैं कि जो आपके नॉर्थ साइड के नॉर्थ जो इंडियन होते हैं वो थोड़ा लंबे उम्र होते हैं, और वही अगर आप साउथ के लिएगा तो थोड़े नाटे मिलेगा। नॉर्थ इंडियन मिलेंगे तो थोड़ा क्या आपके गोरे मिलेंगे। उनका कल्चर में क्या होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट आती है, तो उसी के अनुसार उनका क्या होता है कि लर्निंग होता है। फिर आपका ह्यूमनिज्म होगा, जो कि ह्यूमनिज्म करने का मतलब क्या हो जाएगा कि सोशल पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर जो मानवता का विकास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके समाज पे डिपेंड करेगा। और वहां से आप समाज से क्या लर्निंग ले सकते हैं। ये सारा पॉइंट क्या है, लर्निंग का है। तो आप बिहेवियर से लर्न ले सकते हैं, यानी जो आपके इन्वायरमेंट है चारों तरफ उसके अनुसार आप लर्न ले सकते हैं। अपने माइंड के लेवल पे आप लर्निंग कर सकते हैं, या फिजिकल जो आपके कल्चर है उससे भी आप लर्निंग ले सकते हैं, या अपने समाज से लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है। और कनेक्टिविटी मतलब जो सोशल मीडिया हो गया, या इंस्टीट्यूट हो गया, या न्यूज वगैरह हो गया, या न्यूज पेपर हो गया, वहां से आप कुछ भी सीखते हैं तो वो सब स्टेट क्या आ जाएगा, कनेक्टिविज्म में आ जाएगा। तो जो ये आपका राउंड है 360 ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस टाइप से आपका घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, और एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, या आपके बुक में कुछ भी डिफरेंट टाइप का दिया हुआ तो उसका भी एग्जाम्पल आप लेके आगे की ओर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन करने का मतलब क्या है कि क्या स्टेप हैं, जैसे शिक्षा का क्या क्या स्टेप हैं, ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन तरीका है जिससे हम एजुकेशन को क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं। तो पहले तो उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एक सीरीज ऑफ एक्शन टेक्निक या स्टेप टेकन in order to achieve a particular एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक सीरीज ऑफ एक्शन हम लोग क्या लेते हैं, एक सीरीज ऑफ एक्शन लेते हैं, या टेक्निक का क्या करते हैं कि यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं, स्टेप टेकन ऑर्डर टू अचीव ए पार्टिकुलर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी एक कोई पार्टिकुलर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो स्टेप लेते हैं या जो एक्शन लेते हैं उसी को हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जैसे एग्जांपल में देखिए, एजुकेशन लेने का मेनली अगर देखा जाए तो 4 तरीका हो सकता है। एक तो आपका स्कूलिंग के द्वारा हो सकता है, दूसरा हो सकता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तीसरा हो सकता है ट्रेनिंग के द्वारा, और चौथा हो सकता है आपका इंडोक्राइनेशन के द्वारा। ठीक है। तो पहला एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि स्कूलिंग में देखिए क्या करा कि ए सीरीज ऑफ एक्शन टेक्निक या स्टेप, जो हम स्टेप उठाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि यानी एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जैसे स्कूलिंग वाला अगर हम प्रोसेस में देखेंगे तो पहला हमारा क्या आता है, प्राइमरी स्टेज आता है, प्री प्राइमरी स्टेज, यानी जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 साल के बच्चे होते हैं। द प्री प्राइमरी स्टेज इज द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड बिहेवियर नॉलेज एंड स्किल, यानी यह क्या है, एक आधार है, यानी एक फाउंडेशन है
किस चीज का, तो चाइल्ड का यहाँ पे बिहेवियर को डेवलप किया जाता है, नॉलेज को और स्किल को, यानी एकदम शुरुआत लेवल से, एकदम स्टार्टिंग लेवल से जो डेवलप किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी स्टेज, या इसको हम लोग प्ले स्कूल के नाम से भी तौर पर दे देते हैं। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जो कि नर्सरी, LKG, UKG या प्ले स्कूल भी आप कह सकते हैं, तो जो प्री प्राइमरी स्टेज है, तो एक तो ये स्टेज में बांट दी है, यानी जो बच्चे हैं या पुपिल्स हैं उनको जो लर्निंग का प्रोसेस या एजुकेशन देने का प्रोसेस है, तो पहला स्टेज स्कूलिंग का ये हो गया। सेकंड में क्या आता है, प्राइमरी स्टेज। द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ क्लास 1 to 5, यानी पहला से लेके 5वां तक के जो क्लास के बच्चे होते हैं या उस समय जो लर्निंग दिया जाता है, तो उसको हम किस स्टेज में रखते हैं, प्राइमरी स्टेज में। फिर आपका मिडिल स्टेज आता है, मिडिल स्टेज आपका कहाँ तक जाता है, 5 to 8 क्लास तक। फिर आपका क्या आता है, सेकेंडरी स्टेज, जो कि 9th और आपका 10th जो स्कूल रहता है, स्कूलिंग होता है, वो सेकेंडरी स्टेज में जाता है। और हायर जो होता है वो क्या होता है, 10+2 वाले जो स्कूल होते हैं वो हायर सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। तो ये सारा क्या आ गया, स्कूलिंग प्रोसेस आ गया। इसके बाद हम लोग क्या हायर सेकेंडरी के बाद क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि 3 साल का रहता है, तो उसके लिए कॉलेज हम लोग जाते हैं। पर स्कूलिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हायर सेकेंडरी स्टेज तक ही रहता है। तो ये तो हमारा हो गया जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हो गया, किसका हो गया, तो ये तो हमारा हो गया स्कूलिंग का। अगर इंस्ट्रक्शन का हम देखें तो मान लीजिए कि जैसे एक कोई भी जमीन है, उसमें कहा जाए आपको कि बाउंड्री करना है। बाउंड्री करने के लिए यानी ईंट से आपको क्या करना है कि चारों तरफ घेरा बंदी करना है। ये इस तरह का आपको एक अनुदेश दिया गया, यानी इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन करने का मतलब होता है अनुदेश देना। तो इस टाइप का आपको दिया गया, तो पहले आप क्या कीजिएगा, एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। जैसे कोई भी प्रोसेस का एजुकेशन हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टेकन, यानी एक स्टेप को हम क्या करते हैं कि टेकन करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो बाउंड्री मारना हमको है, उसका क्या करेंगे कि एरिया का नाप करेंगे, या उसका हम पेरीमीटर का नाप करेंगे कि कितना हमको बाउंड्री मारना है। उसके बाद जो इसके लिए जरूरत पड़ेगी, जैसे ब्रिक की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, फिर सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, बालू की जरूरत पड़ेगी, तो उस सब का हम यूज करेंगे। यानी एक स्टेप लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि बाउंड्री मारना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमको एक तरह से क्या मिला, अनुदेश मिला, इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको इस जमीन या प्लॉट पे जो है एक बाउंड्री मारना है। तो उसी के अनुसार आप क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस कर रहे हैं। और इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि लर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि हर एक जो भी स्टेप ले रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका एजुकेशन ही इसमें काम आ रहा है। बिना एजुकेशन का तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं। फिर तीसरा आ गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए जैसे हमेशा अभी आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में भी क्या कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक आपको नॉलेज है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, सारा चीज मालूम है। पर किस टाइप से पढ़ाना है, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को किस टाइप से आपको करना है, जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग जो बीएड है उसमें आपको क्या किया जाता है कि सिखाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। ये भी प्रोसेस जो है हमारा क्या है, एजुकेशन का ही प्रोसेस है, ट्रेनिंग। वो अपने अनुसार एग्जाम्पल ले लीजिएगा। फिर इंडोक्राइनेशन। तो इंडोक्राइनेशन मतलब होता है भावना या समझना। जैसे कि कोई भी हमारे जो फिलोसफर हैं या तो राइटर हैं, जैसे गांधी जी हो गए, तो गांधी जी जो बात कह के गए अपने बुक के माध्यम से या अपने विचारों को जो बुक में उतारे हैं, तो उनको जो समझते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप उनके विचारों को समझते हैं, उनके थॉट को समझते हैं, तो वो सारा प्रोसेस को समझना ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंडोक्राइनेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपका मेनली क्या है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का, यानी 4 तरीके से आप एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेनली 4 यही तरीके हैं। नेक्स्ट आपका है मोड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कितने तरीके से आप एजुकेशन का प्राप्त करते हैं। तो मेन
तीन टाइप का तरीका है, यानी मोड्स ऑफ एजुकेशन तीन टाइप का, एक तो फॉर्मल हो गया, दूसरा इनफॉर्मल और तीसरा है नॉन फॉर्मल। तो आप यहाँ से इस टाइप का भी डायग्राम बना सकते हैं कि मोड ऑफ एजुकेशन, तो एक तो हो गया आपका फॉर्मल, दूसरा हो गया इनफॉर्मल और तीसरा हो गया नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है कि औपचारिक, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, फॉर्मल मतलब हो गया आपका औपचारिक, यानी जो औपचारिक एजुकेशन, जैसे हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, रेगुलर बेस पे जो काम होता है या जो रेगुलर बेस पे हम लोग क्या एजुकेशन अचीव करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वो जो एजुकेशन लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। जैसे स्कूल या इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर है हेनकेल स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, फुल टाइम एंड प्रॉपर, यानी स्कूल में आप क्या करते हैं, लगातार जाते हैं और फुल टाइम जो टाइमिंग आपको बांधा गया उस पूरे टाइम को कवर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, फिर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट या तो डिग्री मिलता है। तो ये सब फॉर्मल का हो गया, यानी जो आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी एजुकेशन से, यानी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, स्कूल से प्राप्त करें या तो कॉलेज से प्राप्त करें, तो वो आपका जो क्या आ जाएगा, फॉर्मल में आ जाएगा। इनफॉर्मल में आ जाएगा जैसे डायरेक्ट एजुकेशन, जिससे आपका इग्नू हो गया, इग्नू से आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, या कहीं भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रहे हैं, या कोई भी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से अगर आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। जैसे प्रैक्टिकल अडल्ट लर्निंग, जो बड़े लोग होते हैं यानी जो ग्रेजुएशन लेवल पे चल जाते हैं, वो वही क्या करते हैं कि ज़्यादातर इनफॉर्मल का यूज करते हैं। एक तरह से वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह ड्यूटी भी करते रहते हैं और दूसरी तरफ से एजुकेशन भी प्राप्त करते रहते हैं। फिर आपका सेकंड क्या है, डाइवर्सिटी मेथड एंड कंटेंट, यानी जो इसका मेथड और कंटेंट होगा उसमें बहुत सारे विभिन्नताएं होती हैं, यानी क्योंकि ये रेगुलर बेस पे चल नहीं रहा, इसमें कोई पार्टिकुलर टीचर नहीं होता है सिखाने के लिए, नहीं उनके पास कोई कंटेंट होता है, यानी उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब चेंज होता है। ठीक है। फिर क्या है, मोबिलाइजेशन लोकल रिसोर्स, यानी ये जो एजुकेशन आप लेते हैं कहीं भी ले सकते हैं, जैसे आप दिल्ली में रह के मुंबई से भी एजुकेशन आप ले सकते हैं, तो ये डिपेंड जो है वो लोकल रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, पर जो आप जहाँ रहते हैं सिर्फ वहीं पे जाकर आप स्कूलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप क्या मुंबई के स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते, उसके लिए वहां आपको जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। ठीक है। पर इनफॉर्मल में ऐसा कोई चीज नहीं होता है। फिर है बुल्ट ऑन लर्नर पार्टिसिपेट रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, यानी ये क्या है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, यानी आप वर्क भी कर रहे हैं और एक तरह से कुछ न कुछ लर्न भी कर रहे हैं। फिर तीसरा आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग, यह क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है। नॉन फॉर्मल लर्निंग का कहने का मतलब है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं और काम करते हुए कोई चीजों को सीखना, यानी उसी फील्ड में सीखना है। तो किस टाइप से आप सीखते हैं, वो आप सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, तो उस टाइप का जो लर्निंग आएगा वो आपका लर्निंग आएगा नॉन फॉर्मल लर्निंग में। तो इसका डिफिनेशन आप अपने अनुसार जो देना होगा दे सकते हैं। मेन कहने का मतलब यही है। फिर आपका क्या आ रहा है, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एम। तो मीनिंग तो हम लोग देख लिए हैं कि एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एम क्या है। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, तो पहला तो इंडिविजुअल एम होगा, जो कि पहले भी हम लोग देख लिए हैं। तो इंडिविजुअल एम कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का, यानी इंडिविजुअल, जैसे आपका हो गया या तो मेरा हो गया, उसका उद्देश्य क्या होगा, तो बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट हो जाएगा, निहिलिस्टिक स्टैंड पॉइंट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट हो जाएगा, स्पिरिचुअल या मॉरल स्टैंड पॉइंट हो जाएगा, या तो प्रोग्रेसिव स्टैंड पॉइंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप में या मुझ में
जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनका स्टैंड पॉइंट, यानी वो किस किस टाइप से नॉलेज को ग्रहण करते हैं, यानी उनका नॉलेज लेने का क्या उद्देश्य। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका एम का, एजुकेशन का एम क्या होता है कि स्कूल जाना है और यहाँ से क्या करना है कि सर्टिफिकेट प्राप्त करना। अगर वही जो इंडिविजुअल है वो कि कहीं मंदिर में चले गए तो वहाँ पे उनको जाके क्या स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना होता है, या तो सोशल में गए या समाज में गए तो वहाँ पे उनका इंडिविजुअल एम क्या रहता है, किस टाइप का एजुकेशन लेना, यानी मॉरल एजुकेशन लेना। तो अलग अलग स्टैंड पॉइंट होता है इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करेगा उसके सिचुएशन पे और उसके जो टाइमिंग होगा उसके अनुसार, ठीक है। फिर सेकंड जो आपका एजुकेशन का जो एम है वो है सोशल एम। सोशल एम करने का मतलब है कि स्टेट सोशलिज्म, बिलिंग ऑबिडियंस टू अथॉरिटी। सोशल एम करने का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ सोशलिज्म, यानी आपका समाज का क्या उद्देश्य है या क्या मकसद है, उस एजुकेशन से आप कि किस टाइप से फुलफिल करते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर स्पेसिफिक एम हो या रिलेशन टू टाइम एंड स्पेस, ये दोनों को हम एक वोकेशनल एम जो कहते हैं, वोकेशनल एम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। वोकेशनल एम में ये दोनों आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि वोकेशनल एम हो कल्चरल या मोरल या स्पिरिचुअल, जो कि आत्मा या जो आपका कल्चर है या आपका नैतिक विकास हो या चेतना का विकास हो, तो ये दोनों क्या होगा, जो इस दोनों का उद्देश्य होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का मेनली एम क्या होता है, तो आपका कैरेक्टर को बिल्ड करना, फिर सोसाइटी को बिल्ड करना, एक अच्छा सोसाइटी को बिल्ड करना और एक अच्छे व्यक्ति को बिल्ड करना। एजुकेशन का मेन मकसद क्या होता है, यही होता है। फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का कैरियर को बिल्ड करना, या तो उनको जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्या करना है कि प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ विजडम, यानी उनका जो मानसिक लेवल का विकास है उसको क्या करना है कि बढ़ाना। फिर फोस्टर ह्यूमनिटी, फोस्टर का मतलब होता है पोषक, यानी पालन पोषण करना, यानी सही ढंग से पालन पोषण करना ही एजुकेशन क्या क्या है उद्देश्य है। फिर प्रोवाइड नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट, एजुकेशन का और क्या उद्देश्य हो सकता है, उसको अच्छे से ज्ञान को प्रोवाइड करना और उस पे अमल करना है, ये चीज को क्या करना है कि उसको सिखाना है। तो ये सारा चीज आपका क्या हो गया कि एम्स हो गया किसका, एजुकेशन का, एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम, यानी एम ऑफ एजुकेशन को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली देखिए आपका जो एम ऑफ एजुकेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल एम हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सोशल एम हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा वोकेशनल एम। मेन 3 ही टाइप के आपके क्या है, एम्स है, पर इसको भी आप 3 से क्या कर सकते हैं कि 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एम को आप एज ए इंडिविजुअल एम कहने का मतलब क्या है कि आपका खुद का ज्ञान होना, यानी एम ऑफ एजुकेशन, यानी खुद को शिक्षित करने। इंडिविजुअल मतलब क्या है कि खुद को शिक्षित करना एज ए मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे आपको क्या करना है कि खुद को एजुकेट करना है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे 6 भाग में डिवाइड किया गया है एम ऑफ एजुकेशन को, तो इसमें एक नॉलेज एम्स है। नॉलेज एम्स करने का मतलब है यानी ज्ञान का उद्देश्य। तो ज्ञान का उद्देश्य किसके लिए है, तो ये खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो ये दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं या तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या तो आप 6 टर्म में लिखिए या तो 3 ही टर्म में लिखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर एम ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए, किसी भी अगर कितने भाग में हम शिक्षा के उद्देश्य को बांट सकते हैं, तो 3 तरह से हो सकता है, या तो इंडिविजुअल का एम्स हो सकता है, या तो सोशल एम हो सकता है, नहीं तो
वोकेशनल एम हो सकता है। फिर देखिए सोशल एम में ही आपका क्या आ जाएगा, मॉरल एम भी आ जाएगा, यानी सामाजिक का जो उद्देश्य है और जो नैतिक उद्देश्य है, यानी जो शिष्टाचार का उद्देश्य है, तो ये दोनों इसी में आ जाएगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो आपका एक्सरसाइज पेपर है, उसमें हम इसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात किए हैं कि क्या होता है इंडिविजुअल एम, क्या होता है सोशल एम, क्या होता है मॉरल एम, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या इसके एजुकेशन पर्पस है। ये सारा चीज जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें हम लोग डिटेल में फुल्ली बात की, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा उतना खींचेंगे नहीं, बस इतना जानिए कि किस किस लेवल से और किस किस टाइप से क्या है एम ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करते हैं। फिर आपका वोकेशनल एम हो गया। वोकेशनल एम में कह सकते हैं आपकी, ये देखिए छठा आपका वोकेशनल एम है, तो उसमें आपका कल्चर एम भी आ सकता है, यानी आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन करेंगे वो मेनली 3 ही भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस बाकी आप अपने अनुसार इसको क्या कीजिएगा कि डिस्क्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का क्या करना है, निर्धारण करना है। तो हम शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको हम किस टाइप से निर्धारित कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। तो एक तो आपका इंडिविजुअल हो सकता है निर्धारण, और नहीं तो दूसरा सामाजिक एम ऑफ एजुकेशन, यानी इन रिलेशन टू अगर हम कहें कि सोशल के, तो सोशल के टर्म में कर सकते हैं या तो इंडिविजुअल के टर्म में कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन आपका क्या है। तो एजुकेशन इज ए सोशल नेसेसिटी। एजुकेशन क्या है, एक समाज के लिए बहुत जरूरी आवश्यक चीज है। फिर चेंजिंग सोशल नीड एंड एक्सपीरियंस, जो समाज का जो नीड है, जरूरतें हैं, उसको चेंज करना के लिए भी एजुकेशन का भी बहुत जरूरत है। अगर आप आज से 40-50 साल पहले या 10 साल पहले की हम बात करते हैं, 10 ईयर एगो, तो उस समय जो एजुकेशन का हाल था और अभी का एजुकेशन का हाल देखिएगा तो बहुत डिफरेंट हो गया। अगर वही आप 1980 के एजुकेशन के सिस्टम को देखिएगा तो उस समय इनइक्वालिटी, जो आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप एक टॉपिक है इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, तो उसमें आप देखे होंगे कि उस समय जो वुमेन का एजुकेशन होता था वो बहुत ही ना के बराबर था, यानी 10% के भी आसपास जो है एजुकेशन नहीं था। पर इन नाउ 2020 या 2022-23 में अभी इस समय अगर रेशियो देखा जाए, जो जेंडर आपका इनक्वालिटी है वो क्या है, इक्वल आ गया लगभग। तो अभी के डेट में जो भी जेंडर इनक्वालिटी है उसको खत्म कर दिया गया। तो चेंजिंग सोशल नीड एंड एक्सपीरियंस, यानी समाज में बदलाव होना जरूरी है, यही हमारा क्या है शिक्षा का मेन उद्देश्य है। फिर इट इज एन एक्टिविटी which is directed to some goal, इसका it is an activity, यह क्या एक एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट क्या कुछ न कुछ जो लक्ष्य है यानी गोल है उसको पूरा करने के लिए। ऑलवेज एक्ट विथ एन एम, इसका जो पर्पस है वो हमेशा क्या एक कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। दिस एम मेक इट ए पर्पसफुल एक्टिविटी, अब इसका जो मकसद होता है वो क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी होने का। जैसे हम मान लिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कुछ तो आपका पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी कुछ तो आपका पर्पस है। क्या पर्पस है, तो आपको टीचर बनना है, टीचिंग करना है, इस कारण ही आप क्या कर रहे हैं कि बीएड कर रहे हैं, यानी बीएड का जो टीचर ट्रेनिंग का जो आप क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो है आपका टीचिंग करना, ठीक है। फिर बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ईच इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस टुवर्ड अटेनिंग ऑफ हिज फुल पोटेंशियल बोथ एज ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। बेसिक उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, तो जो भी इंडिविजुअल हैं उनको क्या करना है कि प्रोग्रेस करना है और फुल पोटेंशियल के साथ वो करें, और वो पर्सन के तौर पे करें या तो वो मेंबर ऑफ सोसाइटी के तौर पे करें। यानी मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति है तो एजुकेशन का उद्देश्य क्या है कि वो समाज में अच्छे तरीके से रहे, फुलफिल करे जो समाज के कंडीशन है या उसके खुद के कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी लाइक
एजुकेशन शुड हैव इट ओवन एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो जितना भी ह्यूमन का एक्टिविटी होता है, यानी जो भी मानव द्वारा किया हुआ गया जो एक्टिविटी है, उसमें अगर एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, तभी कुछ वर्क को करते हैं। जैसे अगर आप देखें छोटे बच्चे को तो उन्हें उतना नॉलेज होता नहीं है, उतना एजुकेट है नहीं, तो वो जो भी वर्क करते हैं वो क्या पर्पस लेस वर्क करते हैं, यानी उस काम का उनका कोई भी क्या होता है कि मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन का हम लोग को क्या निर्धारण करना है। जैसे कोई भी अगर आप वर्क करते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो आपका मोटिव होगा, कुछ न कुछ तो पर्पस होगा। तो उसी पर्पस को हम लोग डिटरमिनाइड कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए 3 लेवल पे कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव लेवल पे कर सकते हैं, फिर दूसरा इफेक्टिव लेवल पे कर सकते हैं, फिर तीसरा आपका साइकोमोटर लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव लेवल यानी मानसिक का जो आपका लेवल है उसके लेवल पे बात करें तो पहले तो किसी फील्ड के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, यानी जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे आप बीएड कर रहे हैं अभी, तो बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या, पहले तो आप देखिए कि आपके जो स्टेट है वहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, फिर जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएटेड है कि नहीं है, फिर उसमें कौन कौन सा कॉलेज है, कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिएगा, फिर वो एग्जाम कंडक्ट सही से करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि नॉलेज है। उसके बाद क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगा या तो कौन सा कॉलेज मेरे लिए क्या होगा कि बेस्ट रहेगा। फिर उसका एप्लीकेशन तैयार करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद उसका क्या करते हैं सिंथेसिस करते हैं, यानी दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सहयोग करते हैं कि हाँ दोनों में एकदम जो सुटेबल आपका रहेगा उसका फिर क्या कीजिएगा कि आप इवैल्यूएशन कीजिएगा, यानी उसका समझिएगा कि हाँ ये मेरे लिए एकदम सही परफेक्ट है। तो ये आप माइंड के लेवल पे आप एक क्या करते हैं कि एक जो आपका उद्देश्य है एजुकेशन का उसको प्राप्त करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो सीरीज चल रहा है तो उसका सेटिंग करते हैं। तो मेन मकसद आपका क्या है, यही है। इफेक्टिव का मतलब आपका क्या होता है, उत्तेजित करने वाला, यानी आपको यानी कह सकते हैं इसको कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके बारे में क्या किया जाता है, आपको उत्तेजित किया जाता है। जैसे किसी भी चीज के बारे में आपको क्या जानकारी हुआ रिसीविंग लिए, उसके बाद उसका क्या कीजिएगा रिस्पॉन्डिंग कीजिएगा, यानी कुछ ना कुछ उसके बदले में क्या कीजिएगा कि रिप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद वैल्यूएशन कीजिएगा उसका, फिर क्या कीजिएगा कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से एक सेटअप वेटअप कीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप है ये मेनली आपका यूज कहाँ पे हो रहा है, एम ऑफ एजुकेशन में, यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको नापने में या तोलने में या उसको निर्धारित करने में हम कह सकते हैं कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं। एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, यानी शिक्षा का उद्देश्य हम अगर इंडिविजुअल के संबंध में बात करें तो क्या कह सकते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। जो इंडिविजुअल एम आपका है और सोशल एम जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, एम ऑफ एजुकेशन के लिए, यानी एम ऑफ एजुकेशन पे ही आपका क्या डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल एम और सोशल एम। फिर दे आर अपोज टू ईच अदर, इंडिविजुअल एम गिव इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी जो इंडिविजुअल एम है वो मेनली इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के विकास के सिद्धांतों पे क्या करता है कि उस पे इंडिविजुअल एम क्या करता है कि फोकस करता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि सोशल एम गिव इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू इंडिविजुअल नॉट फुलफिलिंग ही डिजायर। जो सोशल एम जो है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जो समाज का विकास ही उसका उद्देश्य है और उसका जो है किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो या नहीं हो उससे फुलफिल होने से उसका मतलब नहीं। मान लीजिए कि अगर किसी भी
जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है वहाँ पे 100 परिवार रहते हैं और उसमें एक दो का अगर डेवलपमेंट नहीं भी होता हो तो उससे सोसाइटी को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर यहाँ इंडिविजुअल एम की बात किया जाए तो इंडिविजुअल एम मतलब उस खुद जो व्यक्ति है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो डेवलपमेंट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, तो एम ऑफ एजुकेशन के थ्रू, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके द्वारा ही इंडिविजुअल का जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कहें, अगर रिलेशन की बात किया जाए, एम अगर इंडिविजुअल एम्स और सोसाइटी जो सोशल एम है, दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन की बात किया जाए तो एक बात देखिए कि जो इंडिविजुअल एम है, यानी अगर जब तक इंडिविजुअल व्यक्ति का विकास डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक जो है समाज का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होता है कि रिलेटेड होता है। अगर कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो सबसे ज्यादा भागीदारी वहाँ के जो पब्लिक है यानी जो पीपुल है उस पे क्या होता है कि डिपेंड करता है। अगर पीपुल विकसित है तो वो कंट्री भी क्या होगा कि विकसित होगा। अगर पीपुल डाउन जा रहे हैं या पुअर हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो वो कंट्री भी एक पुअर देश होगा। जैसे अगर हमारा इंडिया का अगर बात किया जाए तो हमारा इंडिया को क्या डेवलप नहीं कहा जाता, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। यानी यहाँ पे कुछ रिच पीपल भी है, मिडिल क्लास भी है, और क्या है कि पुअर सबसे ज्यादा है। रिच की आबादी बहुत कम है। अगर मान लीजिए कि 10% है, मिडिल हमारा क्या है 40% है, तो 50% जो है पुअर है, या 50% से क्या है कि ज्यादा है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारा जो सोसाइटी है वो एकदम डाउन है, यानी एकदम विकसित सोसाइटी नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो क्या है कि विकास किया हुआ है। फिर अब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है। तो इंडिविजुअल एम एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल टेंडेंसी। जो इंडिविजुअल एम है यानी जो इंडिविजुअल का जो उद्देश्य है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचुरल टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो क्या होता है कि फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। तो अब डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग एज का जो आपका पेपर था तो उसमें आपको बताया गया था जो जेंडर इक्वालिटी है और जेंडर आइडेंटिटी है, तो हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो निश्चित है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, तो हर एक व्यक्ति का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या होगा कि अलग अलग होगा। तो डिपेंड करेगा क्या, उस पर डिपेंड करेगा। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका, होल्ड द सेंट्रल नोटेशन दैट इंडिविजुअल शुड बी इन द forefront of the educational process। फिर वो क्या करेगा कि सेंट्रल नोटेशन को क्या कर रहा है कि होल्ड कर रहा है, और इंडिविजुअल शुड बी इन द फ्री फ्रंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। जो है वो सेंट्रल नोटेशन को होल्ड करेगा, और वो क्या होगा कि एजुकेशन का प्रोसेस का वो हमेशा क्या होगा कि आगे रहेगा। फिर तीसरा आपका क्या है, फॉरेस्ट द फ्री ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर हेल्पिंग हिम टू अचीव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन सोशल कंटेक्स्ट। यानी
फोस्टर द फ्री ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल क्या कह रहा है कि उसको क्या करता है कि जो पोषक तत्व है उसको फ्री यानी ग्रोथ करने में कोई भी इंडिविजुअल है उसको क्या करता है कि मदद करता है। जो हाईएस्ट डिग्री वो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ले सकता है और सोसाइटी में अपना एक रुतबा कायम कर सकता है, या इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। फिर क्या करा कि इन एशियंट इंडिया, ग्रीस एंड सम अदर कंट्री आल्सो दिस एम वाज गिव ड्यू टू इम्पोर्टेंट टू प्राइम पोजीशन। इन एशियंट इंडिया या उससे पहले जो ग्रीस और अदर जो कंट्रियां हैं तो उसमें इसको क्या किया गया है कि प्राइम पोजीशन दिया गया है, यानी जो इंडिविजुअल एम है और वो जो किसी भी हाईएस्ट डिग्री को अचीव करते हैं तो ये सब चीज को क्या किया गया है कि मान्यता ज्यादा दिया गया। अब जो आधुनिक आपका भारत है वहां भी इसको क्या किया गया है कि प्रमोट किया गया है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो सीन द एंट्री ऑफ साइकोलॉजिकल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रूसेन पेट्रोजी टीपी नून एंड अदर educationists have again start giving great emphasis on the individual aim of education। जो भी हमारे दार्शनिक है या फिलोसफर है तो वो सब भी कुछ ना कुछ अपना थॉट दिए हैं एम के अकॉर्डिंग कि क्या क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। उतना तो हम यहाँ पे कवर कर नहीं सकते हैं, और भी नेट से आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्या हो सकता है कि सर्च करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू एंड सोसाइटी। जो शिक्षा का उद्देश्य है तो सोसाइटी के संबंध में क्या कह सकते हैं, तो सोशल एम ऑफ एजुकेशन द इंडिविजुअल endowed with a social nature, he is social by instinct, the individual cannot live and develop in the isolation from the society। यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो सोशल नेचर में यानी एक सामाजिक प्रकृति है उसमें ही रह सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कैन नॉट लिव यानी समाज के बिना नहीं रह सकता, और वो अगर ऐसा सोचता है कि आइसोलेटेड रह के यानी अकेले रह के और डेवलप कर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। उसको जब भी डेवलप करना होगा तो उसको सोसाइटी के अंदर में ही रहकर क्या होगा कि डेवलप करना पड़ेगा। द इंडिविजुअल बीइंग ए सोशल एनिमल विल डेवलप थ्रू स्पेशल कॉन्टेक्ट। जो इंडिविजुअल पीपुल हैं वो एक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ सामाजिक प्राणी या एनिमल, सामाजिक पशु कह सकते हैं। विल डेवलप थ्रू स्पेशल कॉन्टेक्ट, वो क्या डेवलप करते हैं, एक स्पेशल कॉन्टेक्ट के द्वारा खुद को क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू, जॉन ड्यू ये आपके वेस्टर्न फिलोसफर हैं। यूनिट 4 में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि क्या कहते हैं। सोशल एम इन एजुकेशन स्टेज एज ए education should make such individual to understand and appreciate the environment in which he live। अकॉर्डिंग टू जॉन डू के अनुसार जो सोशल का जो उद्देश्य है यानी समाज का जो उद्देश्य है, एजुकेशन का उद्देश्य है, वो स्ट्रेस फ्री करना का है और मेक सच इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, और उसको क्या अप्रिशिएट करना है इन्वायरमेंट कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सके। उसी अनुसार गांधी जी भी दिए हैं, फॉर्मेट द बेसिक ऑफ स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग पीपल रियलाइज द एजुकेशन वाज नॉट मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल बट फॉर द नीड ऑफ द प्रीडोमिनियल रूरल एंड एग्रियन पॉपुलेशन। गांधी जी फॉर्म द बेसिक स्कीम विथ द, यानी गांधी जी जो है वो क्या फॉर्मुलेट किए हैं, बेसिक स्कीम फॉर्मुलेट किए हैं कि जो भी पीपुल है या व्यक्ति है वो एजुकेशन के बिना नहीं रह सकता और बेनिफिट नहीं उठा सकता है, चाहे वो गांव देहात के एरिया के रहने वाले हो या कोई भी बड़ा पॉपुलेशन हो। अगर उनके पास एजुकेशन अच्छा मिलता है तो वो क्या होंगे कि जागरूक होंगे और अपने जो उनका अधिकार है उसको क्या है उसके लिए लड़ सकते, या उसके लिए जो उनको बेनिफिट मिलने वाला उसको क्या कर सकते कि फुलफिल कर सकते हैं या तो उसको गेन कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, पर हम देख लेते हैं कि जो फैक्टर है कौन कौन सा फैक्टर जो है वो एजुकेशनल एम को जो है
इफेक्ट कर सकते हैं। द फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम। पहला क्या है, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एजुकेशनल एम आर क्लोजली रिलेटेड टू फिलोसफी, डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ ए लाइफ एंड एजुकेशनल एम, जो फिलोसफी है वो डिपेंड कर सकता है, जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना तर्क होता है एजुकेशन पे रिलेटेड, तो किस टाइप का कोई भी व्यक्ति जो है वो तर्क देता है उस पर डिपेंड करेगा, तो उसके अनुसार क्या हो सकता है कि वो फैक्टर जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल एम को लेके। फिर सेकेंड आपका कि एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर आर ऑलवेज कंसिडर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन एम। एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर आर ऑलवेज कंसिडर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम। जो ह्यूमन नेचर है ऑलवेज किस टाइप से कंसीडर किया जाता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम के तौर पे। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि क्लियर से दिख नहीं रहा है इस इमेज में। अगर आपका मान लीजिए कि क्वालिटी डाउन दिखे या जो भी ये इमेज लिया गया है, इमेज में का अगर टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा हो तो आप अपना क्वालिटी को 720 कर लीजिएगा। 20 जो क्वालिटी होता है ये रिजोल्यूशन होता है, तो 720 कर लीजिएगा, तो ये सब जो लिखा हुआ है वो अच्छे से दिख सकता है और आप इसे नोट करके आ सकते हैं। मेन यहाँ पे मकसद क्या है कि आपको समझ आना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि क्लियर अगर रहता है तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर लिखना अपने मन पे। मेन यहाँ पे क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको फोकस करके रखना है। तो यूनिट 1 में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि यूनिट आपका 2 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि कुछ मेरा जो मेहनत है वो कुछ हद तक सफल हो गया। धन्यवाद।